हेलो, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका आज की मेमोरी बाइट में। मेमोरी बाइट की इस सीरीज़ में हम सारी इन्फॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म में कंडेंस कर लेते हैं और उसको याद करते हैं। इस तरह से अगर आप हर दिन मुझे 90 मिनट देते हो तो 60 दिन के अंदर अंदर आप स्टैटिक पोर्शन में 10 में से 8 सवाल तो सही करके आ ही जाओगे स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में। तो इस सीरीज़ में बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम कवर करते हैं। अभी तक हम 2 टेबल याद कर चुके हैं और ये है तीसरी टेबल। तो चलिए देखते हैं आज की टेबल। तो इस टेबल में हम कवर करेंगे अशोक के प्रमुख शिलालेखों को, यानी कि मेजर इंस्क्रिप्शंस जो थे अशोक के, उनको कवर करेंगे। हमें पता है कि अशोक के इंस्क्रिप्शन सबसे पहले शिलालेख किसने शुरू किए थे? अशोक ने शुरू किए थे। कितने संख्या में शिलालेख? 14। वैसे तो देखो लेख और भी हैं, शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं। इसमें से 14 शिलालेख हैं जिसको आज हम कवर कर लेंगे, सारा का सारा याद हो जाएगा। सबसे पहले अशोक के शिलालेख किसने किए थे? डिकोड किसने किए थे? डिसाइफर बोलते हैं वर्ड। डिसाइफर किसने किए थे? जेम्स प्रिंसेप ने किए थे। 1830 में किया था, ठीक है। और अशोक के शिलालेख किस किस लिपि में पाए जाते हैं? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामाइक लिपि में पाए जाते हैं। तो ये तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई थी। अब चलो हम देखते हैं कि इन 14 शिलालेखों में किस शिलालेख में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला शिलालेख। इसको याद करने के लिए पहला क्या याद रखेंगे? वन बोलते हैं ना, पहला वन से क्या होगा? वन में आते हैं पशु से याद आ जाएगा। जैसे ही वन में पशु याद आएंगे आपको पता चल जाएगा कि वन में यानी जो पशु होते हैं, पशु बलि की निंदा करी गई है। तो वन से हो गया पहला पशु बलि की निंदा करी गई। दूसरा शिलालेख है, उसमें बताया गया है मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो चिकित्सा व्यवस्था कब करते हैं? जब टूटा, कुछ टूट जाता है। क्या टूट जाता है? हड्डी टूट जाए, कोई अंग वंग टूट जाए तो चिकित्सा व्यवस्था करते हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, दोनों के लिए। टूटा, क्या टूटा? हड्डी टूटी तो चिकित्सा व्यवस्था कर दी। ऐसे दूसरा शिलालेख याद हो गया। अब है तीसरा शिलालेख। इसमें बताया गया है कि राजकीय अधिकारी हैं, उनको आदेश मिला है कि वो दौरे पर जाते रहें, हर 5वें वर्ष पर दौरे पर जाते रहें, और कुछ धार्मिक नियम भी बताए गए हैं। तो तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है थ्री से बनता है थिर से स्थिर। तो स्थिर मत रहो, कहाँ रहो? दौरे पर जाओ, हर 5वें वर्ष दौरे पर जाते रहो, धर्म की चीजें करते रहो। तो ये चीज हो गई तीसरे शिलालेख में। चौथे शिलालेख में बताई गई है धम्म घोष की घोषणा। धम्म घोष बोला गया, उस समय युद्ध होते थे ना, उसको बोलते थे क्या? भेरी घोष। भेरी, युद्ध की भेरी बजी, युद्ध घोष। तो उसकी जगह इन्होंने बोला है धम्म की भेरी बनी है, धम्म का घोष होना चाहिए, धम्म की घोषणा होना चाहिए। तो कैसे याद करेंगे? चौथा फोर से क्या बनता है? फोड़ दिया। क्या फोड़ दिया? जब कुछ फोड़ोगे तो धम्म की आवाज़ आएगी, ठीक है। फोर से हो गया फोड़ से आएगा धम्म की आवाज़। तो धम्म घोष याद आ जाएगा चौथे से। अब है पांचवा शिलालेख में क्या है? धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिल रही है। तो नियुक्ति कब होगी? नियुक्ति अगर होगी तो देखो 5 से क्या होगा? 5 से चलेगी फाइल। नियुक्ति होगी तो फाइल चलेगी, समझ गया? ऐसे नहीं, जब सरकारी अधिकारी कोई बनेगा, कहीं पे भी कोई होगी तो एक फाइल बनेगी और नियुक्ति होगी। धर्म महामात्रों की नियुक्ति कैसे होगी? 5वें में पता चल जा रहा है बात। छठे शिलालेख में क्या बताया गया? इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो छठे में क्या दिया गया है? 6 में दिया गया शिक्षा दी गई है। किसकी शिक्षा दी गई? आत्मनियंत्रण की। तो छठे में क्या है? छठा 6 शिक्षा, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। तो हम कैसे कर रहे हैं? जितने भी हमारे नंबर्स हैं उनको इंग्लिश में बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से करके हमको सब याद आता जाएगा। जैसे 6 से हो गया 6 शिक्षा, 5 से हो गया 5 फाइल, 4 से हो गया 4 फोड़। इस तरह से कर करके हम सब याद कर ले रहे हैं। चलो बढ़ते हैं 7वें शिलालेख पे। 7वें शिलालेख में बताया गया है अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है और जनता के लिए कल्याणकारी कार्य बताए गए हैं। धार्मिक सहिष्णुता की बात कही गई है, नहीं अपने राज्यों में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी बोली गई है। पड़ोसी राज्य कौन से थे? चोल थे, पांड्य थे और उत्तर पश्चिम में एटियोकस थे। इन सब के लिए भी ये बात कही गई है कि धार्मिक सहिष्णुता रखनी चाहिए। उसको कैसे ध्यान रखेंगे? 7 होता है, 7वां क्या होता है? 7 जन्म के लिए बोलते हैं। 7 जन्म अगर आपको सही करना है तो क्या करते हो? तीर्थ करते हो, धर्म यात्राएं करते हो, धार्मिक सहिष्णुता रखते हो। इस तरह की जो है 7 धर्म सुधर जाएंगे अगर धार्मिक यात्राएं वगैरह कर रहे हो। 8वें शिलालेख में बताया गया है कि जो शाही लोग विहार यात्रा करते थे, प्लेजर टूर्स करते थे, उसकी जगह पर अब धर्म यात्रा करें। और ये चीज़ करने के लिए सिर्फ बोला नहीं, अशोक खुद भी गए। कहाँ पर गए? बोध गया गए, संबोधि गए। तो ये वाली चीज़ 8th शिलालेख में बताई गई थी, ठीक है।
8th इंस्क्रिप्शन में थी। तो 8 से इसको कैसे ध्यान रखेंगे, 8 से बनेगा 8, 8 माने क्या होता है, खाना खा लिया कोई, तो खाना पीना तो बहुत कर लिया, अब क्या करेंगे, विहार वगैरह जो है उसकी यात्राएं बंद करो, खाना पीना बहुत हो गया, विहार कर लो, थोड़ा घूम घाम लो। तो इस तरह से हो जाएगा। 8वें में विहार यात्रा जो है इसको मना करवाया गया। विहार यात्रा जैसे याद आएगा वैसे बोला जाएगा कि विहार यात्रा को मना किया और इसको किससे प्रतिस्थापित किया, धर्म यात्रा से। अगला है 9वां शिलालेख। इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। तो सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार 9 से कैसे याद रखेंगे, 9 नाई भी बनता है, नयन बनता है। तो पहले देख लो नयन से, नयन क्या होगा, नयन बोलते हैं ना कि शिष्टाचार क्या है, बहुत आंखें उठाकर, आंखें तरीर कर नहीं देखना, आंखें झुकाकर, तो नयन से याद आ जाएगा, बिल्कुल नयन उठाकर नहीं, बिल्कुल अच्छे से बात करना, शिष्टाचार बात करना, यानी आंखें तरीर रहे हैं। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि 9 से क्या बनता है, नाई से जाके क्या करते हैं, हम बाल कटवा लेते हैं, छोटे छोटे बाल हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, अच्छा शिष्टाचार। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं और बोल रहे हैं कि हम बहुत शिष्टाचारी हैं, तो छोटे बाल करवा लो नाई से कटवा कर, इस तरह से हो जाएगा 9वां शिलालेख याद। अब बात करते हैं 10वें शिलालेख की। इसमें बताया गया है, या ऐसा बोलते हैं कि इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और उच्च अधिकारी जो हैं वो प्रजा के हित में सोचें हमेशा। तो 10 से क्या होता है, 10 से होता है 10, 10 यानी 10 से क्या होता है, टन 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 टन, क्या बोला, घंटा बोला। तो आपको याद होगा जहांगीर ने सोने का घंटा लगवाया था, क्यों लगवाया था, जिस किसी को भी न्याय ना मिले प्रजा फटराक से आए घंटा हो जाए, तो प्रजा के हित में सोचते थे इसलिए घंटा। तो आप ऐसे कर लो 10 10 10 10 घंटा, टन टन घंटा बोला, तो क्या प्रजा के हित में नहीं सोच रहा राजा, तो टन टन घंटा उनका बजा दिया जाएगा, ऐसे याद कर लो। अब है 11वां शिलालेख। इसमें धम्म की व्याख्या की गई। अच्छा, एक था चौथा शिलालेख, उसमें फोड़ का फोड़ धम 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 के, उसमें धर्म की युद्ध घोष या भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बात करी गई। तो इसमें क्या है, धम्म की व्याख्या की गई। तो दोनों डिफरेंस याद रखना, ठीक है। तो 11वें में भी हम करेंगे 11 11 ई लेवल मतलब इस लेवल की बात चल रही है, किसके लेवल की, भैया डैम का लेवल है, धम्म का, ठीक है, डैम धम्म इसके लेवल की। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक एक पैर 11 क्या बनता है, 11 किससे बनता है, 1 और 1 11 होता है। तो एक एक करके क्या करते हैं, जब हम पैर रखते हैं तो धम 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 ऐसे करके चलते हैं, बड़ा बड़ा धम 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 आवाज आती है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे आपको पसंद आए। अब है 12वां शिलालेख। इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात करी गई है, उनके सम्मान की बात कही गई है। तो ये कैसे याद रखेंगे, देखो 12 यानी कि 12 से क्या बनता है, टॉवेल हमको घर में चाहिए होता है, जरा तौलिया दे देना, किससे बोलते हैं ज़्यादातर, क्या होता है, मम्मी दीदी ऐसे किसी से बोलते हैं, घर में महिलाओं से ज़्यादातर बोल देते हैं कि जरा सा टॉवेल पकड़ा देना। तो इस तरह से याद कर लो, 12 टॉवल मतलब स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात करी गई है। अब आ गया 13वां शिलालेख। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, इसलिए इसको स्पेशल अटेंशन दो। इसमें कलिंग युद्ध का, जो अशोक का किसने कलिंग युद्ध किया था उड़ीसा में, कलिंगा उस समय जो उसको कलिंग बोलते थे, उसकी बात है। अशोक के राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में किया था उन्होंने युद्ध, उसका वर्णन किया गया और बोला गया है कि उसमें उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख भी है जहां पे अशोक ने धर्म के प्रचारक भेजे थे। तो ये 13वें में सब बातें करी गई। तो हमें क्या करना है, बेसिकली कलिंग युद्ध की बात करनी, हृदय परिवर्तन याद रख लेना। अगर हम हृदय परिवर्तन याद रख लेंगे तो हमें सब याद आ जाएगा। कैसे याद करें, 13 को क्या बोलते हैं, 13 से 3rd डिग्री वाले बोलते हैं ना। 3rd डिग्री किसको दे रहे हैं, टीन को। टीन किसको बोलते हैं, 11 12 13 14 15 टीनेजर्स। तो टीनेजर्स को अगर कोई 3rd डिग्री देगा तो क्या होगा, अरे भाई ये सुनकर ही बुरा लग रहा है, बिल्कुल हृदय में दर्द भरा जा रहा है, तो हृदय परिवर्तन हुआ जा रहा है। इस तरह से याद रख लो कि हृदय परिवर्तन अगर 3rd डिग्री की दे रहे हैं, 3rd डिग्री की सजा टीन्स को दे रहे हैं, तो हृदय एकदम परिवर्तित हो जा रहा है बिल्कुल। इस वजह से 13वां शिलालेख हमें याद हो पा रहा है। और लास्ट में आ गया 14वां शिलालेख। इसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए अशोक ने प्रेरित किया। शिलालेख में सब बातें लिखी गई। तो कैसे याद रखेंगे, राम जी वनवास गए थे कितने साल के लिए, 14 साल के लिए, बिल्कुल किसकी, धर्म की रक्षा के लिए, धार्मिक जीवन बिताने के लिए, ऐसा याद कर लो। तो धार्मिक जीवन बिताने के लिए राम जी 14 से क्या, राम जी का 14 साल का वनवास किस लिए, धार्मिक जीवन बिताने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। तो धर्म वाली चीज़ें यहाँ पे आ गई 14वें शिलालेख में, ठीक है। अब सारे के सारे हो गए, चलो एक बार इसको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ, देखो आपको सब याद होगा। तो सबसे पहले आ गया पहला शिलालेख। पहला से क्या बना, वन में क्या होता है, वन में होते हैं पशु। तो किसकी निंदा करी गई है, पशु बलि की निंदा करी गई है, ये हो गया पहला शिलालेख। दूसरा शिलालेख टू से क्या बनता है, टूटा, क्या टूटा, कुछ भी हड्डी वड्डी टूटी, तो मनुष्य की टूटे या पशु की टूटे, चिकित्सा व्यवस्था की बात करी गई है। तो चिकित्सा व्यवस्था वाली बात हो गई मनुष्य और पशुओं के लिए। तीसरा थ्री स्थिर मत रहो, क्या मत करो, टूर पर जाते रहो, दौरे पर जाते रहो, और 5वें साल में दौरों पर जाते रहो, ऐसा बोला है। अपने राजकीय अधिकारियों को ऐसा आदेश दिया है,
चौथा शिलालेख में क्या है, चौथा शिलालेख फोड़ क्या कर देंगे, फोड़ेंगे तो धम 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 आवाज़ आएगी, तब फूट जाएगा कुछ भी। तो इसमें धम घोष की बात करी गई है, धम का घोष है, भेरी घोष नहीं, धम घोष की बात करी गई, ऐसा बोला गया कि धम घोष करो, भेरी घोष मत करो। पांचवा फाइव से क्या होगा, फाइल क्या होती है, फाइल कब होती है, अब नियुक्ति होती है, तो धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति होगी, उससे रिलेटेड बात है पांचवें शिलालेख में, ठीक है। छठे शिलालेख में क्या बताया गया है, छठा शिक्षा किसकी, आत्मनियंत्रण की शिक्षा, उसकी बात करी गई है। 7 से क्या होगा, 7 जन्मों की बात है, तो 7 जन्म कैसे सुधरेंगे, तीर्थ यात्रा करो, इसकी अशोक ने तीर्थ यात्राएं करी थी, उसकी बात है। और क्या है, धार्मिक जीवन से रहो, कल्याणकारी काम करो, ये सारी बातें बताई गई हैं 7वें शिलालेख में। अब आ जाओ 8वें शिलालेख में, क्या बोलोगे, 8 मतलब खाना पीना बहुत हो गया, अब चलो कुछ घूम फिर लेते हैं, तो विहार यात्रा मत करो, ऐसा बोला, विहार यात्रा मत करो, उसकी जगह धर्म यात्राएं करो। और कहाँ गए थे अशोक इसके लिए, खुद भी गए थे, बोध गया और संबोधि गए थे। उसके बाद आ गया 9वां शिलालेख, 9 से क्या होगा, 9 से बनता है नाई बाल काट देता, छोटे छोटे हो जाते तो शिष्टाचार की बात करी गई है। और या फिर 9 से नयन होता है, उसमें भी सच्चे शिष्टाचार की बात करी गई, तो सच्चे शिष्टाचार वाली बात करी गई है, सच्ची भेंट की बात करी गई है। इसके बाद आ गया 10 होता है टन घंटा बजा, कैसे जहांगीर का जो सोने वाला घंटा था ना, सोने की चेन लगी थी, तो सब जितने अधिकारी हैं किसका ध्यान रखें, कि प्रजा के हितों का ध्यान रखें, ये बात बताई गई है 10वें शिलालेख में। इसके बाद आ जाओ 11वें शिलालेख में। 11 क्या होता है, 11 ई लेवल कितना लेवल, इस लेवल की इतनी गहराई की बात चल रही है, डैम यानी कि धर्म की व्याख्या की बात करी गई। चौथे में क्या था, धर्म का घोष होना चाहिए, भेरी घोष नहीं होना चाहिए, ऐसा बताया गया था। आ जाओ 12वें पे, 12वां क्या है, 12 से बनता है टॉवेल जो किससे मंगाते हैं, स्त्रियों से, तो स्त्री महामात्रों की बात करी गई है, उनके सम्मान की बात करी गई, उनकी नियुक्तियों की बात करी गई है। ये 12वें शिलालेख में हो गया। 13वां शिलालेख क्या हो गया, 13वां सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था यही वाला मतलब माना जा रहा है, एग्जाम से भी पूछा जाता है। तो 13वां क्या है, जो कलिंग युद्ध हुआ था उससे रिलेटेड था। 13 किसी डिग्री 3 को 3rd डिग्री देंगे तो क्या होगा, हमारा उसका हृदय परिवर्तन बिल्कुल दर्द होने लगेगा, तो हृदय परिवर्तन की बात करी गई है। हृदय परिवर्तन कब हुआ था, जब कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। और फाइनली 14 साल के लिए 14 साल के लिए वनवास में क्या हुआ था, राम जी गए थे। राम जी वनवास किस लिए गए थे, धर्म की रक्षा के लिए या धार्मिक जीवन जीने के लिए। तो 14वां किसकी बात है, धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने की बात है। तो इस तरह से सारे हमने फटाफट बहुत तेज़ी से 14 के 14 शिलालेख याद कर लिए हैं। अब उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, रिवाइज़ ज़रूर करते रहो, रिवाइज़ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।